बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन टुनाइट। मैं हूं सैयद आसिम रज़ा। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे क्वाड्रिलैटरल मीटिंग के हवाले से क्या निकला और जो हमने पहले खबरें दी थी उसके हिसाब से बात हुई। फिर साथ साथ हम देखें ईरान और अमरीका और इसराइल जंग के तनाजुर में जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है और इसी क्वाड्रिलैटरल मीटिंग के साथ लिंक्ड है कि इराक़ची साहब का बयान आया और उन्होंने कहा कि सऊदी अरब हमारा ब्रदर इस्लामी मुल्क है, यानी कि ताल्लुकात में बेहतरी की उम्मीद की जा रही है। जो मकसद था पहले फ़ेज़ का निगोसिएशंस का, 4 मुल्की वज़राए ख़ारजा की जो मीटिंग थी पाकिस्तान में, और उसका एक रिज़ल्ट अच्छा नज़र आया हमें। अब्बास अराग़ची साहब का जो बयान आया, जो ईरान के वज़ीर ख़ारजा हैं। इसके अलावा हम अपने पाकिस्तान के अंदर की इंटरनल थोड़ी सी पॉलिटिक्स की भी बात करेंगे। फिर लॉकडाउन के हवाले से फिर अरकान असम्बली ने एतराज़ात किए 25% कटौती के ऊपर इत्तफाक नहीं हो पा रहा और अरकान असम्बली जो है इस पर थोड़े से नाला हैं, इस पे भी बात की जाएगी। सबसे पहले इस्लामाबाद में मार्च 2026 के अवाखिर में एक अहम 4 मुल्की इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें पाकिस्तान, सऊदी अरब, मिस्र और तुर्की के वज़राए ख़ारजा ने शिरकत की। इजलास में मशरिक़ वुस्ता की कशीदगी, सूरत हाल खुसूसन अमरीका और ईरान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी पर तफसीली गौर किया गया। इजलास का बुनियादी मकसद खित्ते में तनाव को कम करना और अमरीकी और ईरान के दरमियान जारी तनाज़े को मज़ीद बढ़ने से रोकने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली को तैयार करना था। वज़राए ख़ारजा ने इस बात पर इत्तफ़ाक़ किया कि सिफारती ज़राए को बुरुकार लाते हुए कशीदगी में कमी लाना वक्त की अहम ज़रूरत है। शुरकाने पाकिस्तान की जानिब से अमरीका और ईरान के दरमियान सालसी की पेशकश और भरपूर हिमायत की और एक मुस्बत पेशरफ इसको करार दिया। इजलास में इस बात पर भी जोर दिया गया कि खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए बाहमी ताउन को मज़ीद फ़रोग़ दिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक इजलास में मशरिक़ वुस्ता के जारी बहरान से निमटने के लिए अमली इक़दाम पर भी गौर किया गया, जिनमें इंसानी बहरान और सिक्योरिटी खदशात के निमटने के तरीक़ाकार शामिल हैं। इजलास के दौरान ईरान और अमरीका के दरमियान मुमकिना मुज़ाकरात की राह हमवार करने पर भी बातचीत की गई, जबकि इत्तलात हैं कि ईरान ने तनाज़े के हल के मुतालिक अपनी तजावीज़ पाकिस्तान के ज़रिए पहुँचा दी हैं। सख्त सिक्योरिटी इंतजामात में होने वाले इस इजलास का मकसद खलीजी खित्ते में मज़ीद कशीदगी को रोकने के लिए मुश्तरका मौक़िफ़ अपनाना था। ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट थी जो इस 4 वज़राए ख़ारजा, 4 मुल्की वज़राए ख़ारजा की जो मीटिंग थी उसके हवाले से बात करें। किफ़ायत शआरी की पॉलिसी अरकान पार्लियामेंट तनख्वाह कटौती के ख़िलाफ़ हैं। अरकान असम्बली की बड़ी तादाद ने तनख्वाह कटौती मुस्तरद कर दी। 25% अवाम तनख्वाह कटौती पर पार्लियामेंट में इख्तिलाफ। सियासी इस्तेहकाम कौमी सलामती के लिए कितना ज़रूरी। IMF की कंडीशंस आई हैं। 18% सोलर पर सरचार्ज लगाने की बात की जा रही है और उसके अलावा पेट्रोल के ऊपर भी, यानी कि जो कुछ अगर हुकूमत 127 अरब की अगर सब्सिडी दे रही है इस वक्त अवाम को, उसका भी ख़ात्मा लगता है हमें होने वाला है। और साथ साथ अगर हम बात करते हैं सरकारी अखराजात की 60% गाड़ियाँ बंद करने का फ़ैसला, उसमें कटौती की बात की जा रही है। अब्बास अराग़ची साहब का एक अहम बयान है जिसमें उन्होंने, जिस पे मैंने अभी ओपनिंग में बात की है, पाकिस्तान में होने वाले 4 मुल्की वज़राए ख़ारजा मीटिंग के हवाले से, और उसके अलावा वज़ीर ख़ारजा और जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं इस्हाक़ डार साहब, वो चीन के दौरे पर रवाना हो चुके हैं, वहाँ पहुँच चुके हैं और बहुत अहम मीटिंग हो रही है। और उसके हवाले से चीन का बयान भी हमने देखा है कि ईरान के ऊपर हमलों को रोकने की फ़ौरन बात की गई, इसराइल और अमरीका की जानिब से ये हमले रोके जाएँ। इसके साथ साथ ईरानी सफ़ीर का पाकिस्तान के किरदार पर मुस्बत बयान है। खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशें रंग लाने लगी हैं, ये बात की जा रही है। और उसके साथ साथ उन्होंने अपनाए हुर्मुज़ में जहाज़रानी की बहाली पर पाकिस्तान और चीन का ज़ोर, और शायद ये भी खबर आ रही है कि अमरीका अपनाए हुर्मुज़ को ईरान के तसल्लुत से निकाले बगैर ही इस जंग से निकलने की तैयारी कर रहा है। जिस तरह JD Vance ने बयान दिया था कि हम बहुत जल्द इस जंग से निकल जाएंगे। फ्रांस से भी, बरतानिया से भी शिकवा किया डोनाल्ड ट्रंप ने, और उन्होंने कहा कि आइंदा किसी मौके पर हमारी मदद की तवक्को ना रखिएगा जिस तरह आप लोगों ने हमें मदद फराहम नहीं की गई। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं, पाकिस्तान ने नेक नीति के तहत मुज़ाकरात में सहूलतकारी की पेशकश की, रिजवान सईद साहब ने ये कहा है। और अगर हम बात करें सऊदी अरब के हवाले से, ईरान ने पाकिस्तान की जो सफारती कोशिशें उनको सराहा है, और पाकिस्तान ने एक इमदादी, जिसे कह सकते हैं कंसाइनमेंट भी भेजी है ईरान में, जो कि अद्वियात और ख़ुराक और दीगर सामान के हवाले से है, जो कि एक गुडविल जेस्चर के तौर पर भेजी गई है। सफ़ीर रिजवान सईद का सईद शेख का फॉक्स न्यूज़ को अहम इंटरव्यू भी है,